किसान साथियों नमस्कार। आज आप आगे यहाँ जींद जिला में और एक ऐसे किसान से मिलावांगे जो प्राकृतिक खेती करे है। और किसान भाइयों ने जो प्राकृतिक खेती करे उनके फोन आए थे, भाई साहब हमें बाजार में सामान यो बेचन जावा, जो फसल है हमारी तोड़ा भाई साहब को बिल्कुल भाव को मिलता हमारा, इसका समस्या समाधान बताना है। और वो किसान भाई से पूछांगे और कीड़ा के बारे में पूछांगे, और भाई साहब फसल के अवशेष भोजन दिया जा है उसके बारे में बातचीत करावांगे और सारा निचोड़ काटांगे। भाई प्राकृतिक खेती में किसान भैया का जो समस्या है सारी पूरे समाधान करके चलांगे, पूरा पेटा भरांगे जो प्राकृतिक खेती करा है किसान भाई। जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा का टोटा धोया था, उसी प्रकार से हमारा मकसद ये है भाई किसान भैया का सारा टोटा धो जाएंगे और अमीर बनाए जाएंगे। तो किसान भाई से बातचीत करावांगे। भाई राम राम। राम राम। जैसा कि हम काफी देर से चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें हमने पहले बताया कि किसान को 5 प्रकार के डर सताते हैं। उसमें खुराक एक डर है, उसमें कीड़ा एक डर है, बीमारी एक डर है, और खरपतवार एक डर है, और 5वां डर है बाजार का। तो 2 चीजों पे हम बातचीत कर चुके हैं। भाई बीमारी प्राकृतिक एक देन है और उसको समझ के यदि हटाएंगे तो खेत में आसानी से हटाया जा सकता है। खरपतवार को नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरी बात आती है कीड़े की। कीड़ा यदि खेत में हटाएं तो उसको कैसे समझना चाहिए। ठीक बात है। जब तक मल्टीनेशनल कंपनियों के पास बेचने के लिए किसी भी प्रकार के रसायन का भंडार नहीं था, तो कीड़ा किताबों में केवल कीड़े के नाम से ही परिभाषित था। जैसे ही उनके पास एजेंट ऑरेंज नाम का जहर आया तो उन्होंने कीड़े को 2 भागों में बांट दिया, मित्र कीट और दुश्मन कीट। ये दोनों शब्द बाजार की देन है, किसान की देन नहीं है। जैसे ही दुश्मन शब्द किसान के सामने आता है तो उसका पहला उद्देश्य होता है दुश्मन को हटाना। वो अपने काम के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होता, अपने काम को छोड़ देता है, लेकिन वो दुश्मन को हटाना जरूर पसंद करता है। उसको सांप दिख जाए तो अपना हड़ बंद कर देगा, वो सांप को मारने चलेगा, क्योंकि वो उसको दुश्मन समझता है। इसी प्रकार से जैसे ही बाजार में दुश्मन कीट को परिभाषित किया गया तो किसान ने भी ठान लिया मैं इस कीड़े को मार के छोड़ूंगा। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, आप किसी भी जीव को प्रकृति की मर्जी के बगैर हटा नहीं सकते। सबसे पहला प्रयोग हुआ एनाफिलीज मच्छर पे, और पूरे वर्ल्ड बैंक ने पैसे का प्रबंध किया और पूरी प्लानिंग की, और हमने एनाफिलीज मच्छर को डीडीटी के माध्यम से मारने की प्रयास किया। कुछ समय के बाद में वो डीडीटी उस एनाफिलीज का भोजन बन गया। तो इसी प्रकार से हमने कीड़ों में भी जो इतिहास बताता है, 1984 में हमने अमेरिकन सुंडी को मारना शुरू किया, 2003-4 में हमने मिलीबग को मारना शुरू किया, और 2007 में सफेद मक्खी को, और 2007 में ही धान में हम तेले को या हापर को, और फिर गुलाबी सुंडी को। जिस भी कीड़े को हम मारने के लिए चलते गए उसी कीड़े ने हमारी कमर लगाई और वो आगे बढ़ गया। इसको समझने का ये जरूरत ये है कि कीड़े हैं कितने प्रकार के और उनमें कोई मित्र या दुश्मन जैसा कोई भाव है क्या नहीं है। पहली बात, डॉक्टर सुरेंद्र जलाल जी ने कीड़ों को 2 भागों में बांटा, एक शाकाहारी कीट और दूसरा मांसाहारी कीट। बाजार ने शाकाहारी कीड़ों को दुश्मन बताया। जब उन शाकाहारी कीड़ों का हमने विश्लेषण किया तो वो 43 प्रकार के कीड़ों पे हमने अध्ययन करके देखा। उसमें 20 प्रकार के रस शोषक कीट थे जो केवल पौधे के अंदर से रस पी के ही गुजारा करते थे। उसमें 13 प्रकार के ऐसे कीट थे जो केवल पत्ते खाते हैं, जिनको डॉक्टर सुरेंद्र जलाल जी ने पर्णभक्षी कीट के नाम से परिभाषित किया। उसमें 4 प्रकार के ऐसे कीट थे जो केवल फूल के अंदर काम करते थे, फूल के किसी भाग को खाते थे, पंखुड़ी को खाते थे। तो उन कीड़ों का भी अध्ययन किया तो कुछ कीट सीधे फल को खा रहे थे। तो ये 43 प्रकार के कीटों का जब हमने अध्ययन किया तो उनमें से मेरे को कोई भी दुश्मन नजर नहीं आया, जबकि बाजार उन सभी को इसलिए दुश्मन करता है क्योंकि वो पौधे के किसी न किसी भाग को खा रहे हैं। हमने जब इनको समझा तो वो पौधे के पास एक विशेष कारण से आ रहे हैं और उनका कारण पौधे की मदद करना है, नुकसान करना नहीं है। मदद वो अलग अलग प्रकार से करते हैं। मैं 2-3 उदाहरण दे के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समय कम रहेगा यहाँ पे।
तो इसलिए सारी बातें नहीं डिटेल में बता पाऊंगा। 2-3 उदाहरणों से मैं ये समझाना चाहूंगा कि पौधा के पास जो कीट आता है वो उसकी मदद के अनुसार आता है, मदद करने के उद्देश्य से आता है। फिर हम जब जहर की टंकी लेके उसके अंदर घुस जाते हैं तो पौधे का और जो कीड़े का संबंध है वो डगमगा जाता है और उससे कीटों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे निश्चित रूप से किसान का नुकसान हो जाता है। शुरू में उसका उद्देश्य नुकसान करना नहीं है, उसका मदद करना है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हम मार्च के महीने में गन्ना बीजते हैं इस क्षेत्र में, और बहुत से किसान साथियों को पता होगा गन्ने को 35 डिग्री से ऊपर का और 6 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर सहन नहीं होता। और मार्च में ये टेम्परेचर उसके अनुकूल होता है, उससे नीचे ही होता है, तो गन्ना अच्छे से उग जाता है। जैसे जैसे हम मई में प्रवेश करते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे 50 डिग्री तक भी चला जाता है। जो 35 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर सहन नहीं कर पाता तो वो 50 डिग्री का टेम्परेचर कैसे सहन कर पाएगा। तो वहां पे उसके अंदर से एक महक आती है और उस महक को पकड़ के एक कीड़ा उसके अंदर पहले पत्ते को निकलने वाले को नीचे से काट देता है ताकि गन्ना ऊपर की तरफ नहीं बढ़े। जब आप उसको किसान लोग कनसुए के नाम से परिभाषित करते हैं उस बीमारी को, वो पहले सूखे हुए पत्ते को जब नोट करने के लिए हम जाते हैं तो हमारे को पता चलता है उस गन्ने ने नीचे से 2 फुटाव ज्यादा ले रखे, यानी एक गन्ना उसका खराब हुआ ऊपर बढ़ने वाला, लेकिन नीचे से 2 दे दिए। उसको कीड़े के हिसाब से समझे तो यदि वो गन्ना ऊपर की तरफ बढ़ता रहता तो ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण शुष्क वायु उसके अंदर से नमी सोख लेती और वो डिहाइड्रेशन के कारण मर सकता था, गन्ना सूख के मर सकता था। तो उस कीड़े ने उसको ऊपर बढ़ने से रोक दिया और नीचे से उसका कार्य शुरू रहा। ठीक बात। जैसे ही जून के लास्ट में हमारे यहाँ पे बारिश आती है और टेम्परेचर सीधा 30 से नीचे आ जाता है तो वो कीड़ा ऑटोमेटिकली उसको छोड़ के चला जाता है। तो वो गन्ना अच्छे से फुटाव करके और दिसंबर के महीने तक खूब प्रोग्रेस करता है और वो कीड़ा उसको तंग नहीं करता, उसके अनुकूल टेम्परेचर आ गया। जैसे ही फिर जनवरी के बाद वो 6 डिग्री से नीचे आता तो वही कीड़ा आके फिर उसको ऊपर आगे बढ़ने से रोकता है। यानी कीड़े ने उसकी मदद की उसको मरने से बचाने के लिए, और किसान ने उसको दुश्मन समझ के उसके ऊपर जहर मारना शुरू कर दिया। वो अंदर छुपा हुआ कीड़ा नहीं मर के वो वहां पे मांसाहारी कीड़ जो कंट्रोलर थे उनको हम मार के आ गए और खुश हो गए कि हमने कीड़े को मार दिया। इसी प्रकार से कीड़ा हर जगह पे कीड़े पौधे की मदद के लिए आता है। दूसरा एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा यहाँ पे। 2007 में हमने सफेद मक्खी को मारना शुरू किया कॉटन के अंदर। वो सफेद मक्खी अरबों सालों से यही थी और यही कॉटन का पौधा था, हमने मारा नहीं तो उसने पौधे को भी मारा नहीं। जैसे ही 2007 में हमने मारना शुरू किया, 2014 में खड़ी कॉटन के अंदर हमने हर रोज चलानी पड़ी, क्योंकि हमने उसको मारना शुरू किया। उसने अपनी संख्या को बढ़ा के निश्चित रूप से पौधे का नुकसान कर दिया। अब उसका आने का कारण समझे, हम गर्मी के टाइम पे यूरिया डाल रहे हैं, ज्यादा पानी के टाइम पे यूरिया डाल रहे हैं, तो बार बार यूरिया डालने से एक ही प्रकार का रसायन पौधे के अंदर बढ़ रहा है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पौधा उसके अंदर से कुछ रस पी के उसकी मदद करने के लिए आता है। उसको मैं देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूं, मैं नॉर्मल बैठा हूं आपके पास और यदि अभी 50 ग्राम नमक में पानी में घोल के पी जाऊं तो आप सबको पता है मेरा बीपी हाई हो जाएगा। हाँ। और यदि कोई कीट आके मेरी नस के अंदर से केवल नमक को चूस ले तो मैं दोबारा से नॉर्मल हो जाऊंगा। तो उस कीट ने मेरे को दर्द तो दिया, लेकिन उसने मेरे को जान भी बचाने का कार्य किया है, तो वो मेरा मददगार है, नुकसानदायक नहीं है। इसी प्रकार से सफेद मक्खी उस पौधे के पास जाती तो है और रस भी पीती है, लेकिन वो वही रस पीती है जो पौधे को तंग कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम ढोलकी लेके जाते हैं तो उस कीड़े का और पौधे का जो संबंध है वो संबंध टूट जाता है और वहां पे वो कीड़ों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ जाती है। तो वहां पे मजबूरी वंश भी पौधे के अंदर से उसको भोजन करना पड़ रहा है। अब वहां पे भोजन वहां से धक्के से कर रही है। दूसरा वो काम क्या कर रही है, वहां पे पेशाब कर रही है। पेशाब में शुगर है और शुगर में फंगस लगती है तो वो पत्ते काले पड़ जाते हैं। तो पौधे में जो भोजन बनाने की क्षमता थी वो कमजोर पड़ जाती है। तो जैसे जैसे उसकी कमजोरी भोजन बनाने की हुई और ऊपर से ज्यादा रस पिया गया तो निश्चित रूप से पौधे के अंदर ऐसे
स्वभाव पैदा हो जाते हैं जिससे वो उत्पादन देने के अनुकूल नहीं होता, तो किसान को उसके अंदर वो कार्य करने पड़ते हैं जो किसान करके खुश नहीं है। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि कीड़े हमारे दुश्मन नहीं है, बाजार हमारा दुश्मन है। हम कीड़ों को मारने के कंसेप्ट से चलते हैं तो निश्चित रूप से वो कीड़ा बढ़ता है, और यदि कीड़े को हम समझ के हटाना चाहें, जिस कारण से वो उस पे आना चाह रहा है, तो उस कारण को यदि खेत से हटा देंगे तो वो कीड़ा खेत से भी हट जाएगा और हमारे उत्पादन पे भी असर नहीं पड़ेगा और प्रकृति में जहर भी नहीं फैलेगा। तो इस प्रकार से मैं इशारा करना चाहता हूं, कीड़ों को समझने की जरूरत है। सभी प्रकार के कीट खेत के अंदर मौजूद हैं। जिस कीट का भोजन जहां पे होगा वो कीट वहां पे पक्का पहुंचेगा। किसान साथियों को ऐसा लगता है यदि शाकाहारी कीट आ जाएं और वहां पे मांसाहारी कीट नहीं आए तो वो निश्चित रूप से संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि कीड़ों में बच्चे ज्यादा पैदा करने की कैपेसिटी होती है। मैं उन किसान साथियों को यह समझाना चाहता हूं, जिस कीट का भोजन जहां पे है वहां पे उसको महक आएगी। 2-3 उदाहरणों से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे चमासे के महीने में खेत में कचरियों की बेल लग जाती है और किसान साथी कितने भी चक्कर काटते रहे, जब तक उस पे कचरी नहीं पकेगी किसान को महक नहीं आएगी। जैसे ही कोई कचरी गिर जाएगी तो उसको 20 मीटर दूर से जाते हुए भी पता चल जाएगा यहाँ पे कचरी पक गई है। उसकी महक उसकी नाक तक आएगी और उसको सूंघ के वहां पे किसान पहुंच जाएगा, क्योंकि वो उसके अनुकूल भोजन बन गया, वो उसका खाने का भोजन है। आम पे आम पक जाएगा तो उसको महक आ जाएगी। ठीक बात है। जैसे हलवा बन जाएगा तो हलवे की महक किसान को आ जाएगी। तो यानी हमारा भोजन जहां पे है हमारे को उसकी महक आएगी। इसी प्रकार से जिस जीव का भोजन जहां पे है वो जीव वहां तक पक्का पहुंच जाएगा, क्योंकि वो महक उसको खींच के लेके जाएगी। तो ये डरने की जरूरत नहीं है। शाकाहारी कीट जिस पौधे के ऊपर बैठे हैं उनकी महक मांसाहारियों को आएगी और मांसाहारी कीट उसको खाने के लिए वहां पे पहुंच जाएंगे और उसको कंट्रोल रखेंगे। तो इस प्रकार से कीड़ों को मारने का जो कंसेप्ट है वो किसान की जेब से पैसे निकालने का कंसेप्ट है, उसको समझने की जरूरत है। हर कीड़े का स्वभाव यदि कोई साथी समझना चाहे तो मेरे से किसी भी कीट की फोटो भेज के उसको पूछ सकता है, उसके आने के स्वभाव का कारण को समझ सकता है, उसके स्वभाव को समझ सकता है और उसका निदान कैसे होगा। तो इस प्रकार से कीड़ों से डरने की किसान को जरूरत नहीं है। कीड़ों के बगैर खेती संभव नहीं है, कीड़ा खेती के लिए जरूरी है। बहुत से कीट पोलिनेशन का काम करते हैं, जिसको हम फूल खाने वाले कीट समझते हैं, जैसे तेलन है, वो केवल नर भाग को टच करती है, मादा भाग को टच ही नहीं करती। नर भाग को ऊपर नीचे करते हुए नर पुंकेसर मादा भाग तक पहुंचा के उसका पोलिनेशन में सहायता कर रही है। उदाहरण दूंगा मैं कि किसान साथी घर में घिया लगा लेते हैं और वो फिर शिकायत करते हैं मैंने घिया की बेल तो बहुत बड़ी कर ली लेकिन उसके फल ही नहीं लगते, और इतने बार यानी 3-1 इंच की घिया लगती है और वो खराब हो जाती है। तो बहुत से किसान साथी इस बात से काफी चिंतित रहते हैं। उन बेचारों को ये पता नहीं, जिसको वो 3 इंच की घिया समझे बैठा है वो उस घिया का मादा फूल है, और जो सीधा तंतु के ऊपर फूल आया हुआ उसका नर फूल है। और वहां पे कीड़े का रोल बनता है, वो नर फूल के ऊपर बैठेगा, मादा तक नर पुंकेसर पहुंचाएगा। जब उनका पोलिनेशन होगा तो घिया शुरू होगी, और वो घर में लगाने के कारण वहां पे बल्लभ जलता रहता है, घिया का फूल भी रात को खिलता है। वो पोलिनेशन के लिए कीट तो आता है, लेकिन ज्यादा प्रकाश होने के कारण वो बल्लभ के आसपास मंडराता रहता है, फूल तक जाता ही नहीं। तो वो नर और मादा का मिलन नहीं हो रहा। जबकि आम आदमी ये सोचता है ये कीट फूल को खाने के लिए आता है, वो फूल को खाने के लिए नहीं आता, नर पुंकेसर को मादा तक पहुंचाने के लिए आता है। यानी कीड़ा हर बार पौधों की उत्पादन बढ़ाने में हमारी मदद करता है और हम उसको दुश्मन समझ के उसको मारने के लिए चल पड़ते हैं। तो इस प्रकार से कीड़ों को समझने की जरूरत से मारने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। तो किसान साथियों, ये तो था भाई कीटों के ऊपर। अब अगला एपिसोड जो किसान भाई के मुख से सुनाएंगे भाई कुछ कीटों के बारे में और रहेगी जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।